लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी एक दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को नेता को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं। प्रतिदिन किसी न किसी पार्टी से एक दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं दानापुर में राजद सुप्रीमो के खासम खास माने जाने वाले पूर्व नगर उपाध्यक्ष सह राजद नेता स्वर्गीय राजकिशोर यादव के भांजा राजद नेता और पूर्व पार्षद संजय यादव ने अपने दलबल के साथ सैकड़ों समर्थकों सहित बीजेपी के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हुए। बीजेपी सांसद पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव से मिलकर उनके समर्थन में नरेंद्र मोदी का नारा लगाते हुए भारी से भारी मतों को जिताने का ताल ठोकने लगे। रामकृपाल यादव के समर्थक करते हुए इस बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। एक बात तो तय है, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव राजद के वोट को सेंधमारी करने में सफल हो रहे हैं। वहीं सेंधमारी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री राज्यसभा सांसद सह राजद उम्मीदवार का पलड़ा कमजोर होता दिख रहा है। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, संजय यादव के पिता बीजेपी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उनका पुराना नाता है। उनके पुत्र और बीजेपी में आने से बीजेपी में मजबूती आएगी। मुफ्त में इलाज की व्यवस्था आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, गरीबों के लिए शहरी आवास या गांव के विकास आवास की व्यवस्था हो, नली गली सड़क, छोटा बहुत बड़ा काम बड़ा दियारा के इस इलाके में है। एक सपना था दियारा वासियों को कि कब मेरा पक्का पुल का निर्माण होगा और हमारी तकलीफ दूर होगी। माननीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि मेरे आग्रह पर शेरपुर से लेकर के दिगवारा तक एक पुल को सैंक्शन किया है और मेरे विशेष आग्रह पर दियारा में रैंप गिरा दिया, पुल गिराने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बहुत सारे सड़कों के निर्माण को हमने हाल में करवाने का काम किया है। और दियर का हो या परिवार का हो या नमामि गंगे के माध्यम से कई योजना चलाया जा रहा है। और पूरे दानापुर में सिर्फ इस इलाके में पानी का निकासी की व्यवस्था नहीं है, बल्कि 8 ऐसे बड़े नाले हैं जिनके लिए विगत दिनों में जब पानी आया था तो मेरा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को हमने पूरा किया और सरकार को मैंने आग्रह किया और हर इलाके में जहाँ जल जमाव होता था अब निजात निकल जाएगा। करोड़ों रुपया का राशि का आवंटन करवा करके काम किया है। अभी हाल में ही मैंने CRS फंड पूल इंडिया के माध्यम से मैंने 1,95,00,000 रुपए की राशि का फक्कर मोहतो घाट नासिरगंज में एक गंगा आरती का जो जैसे बनारस में होता है यहाँ के लिए सैंक्शन करवाया, उसका संन्यास कर दिया, पैसा भी आ गया है। चुनाव खत्म होते ही काम भी लग जाएगा। बहुत सारा काम है, छोटा बड़ा काम विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ हम काम। एलिवेटेड रोड यहाँ से दानापुर से लेकर के बिहटा तक एलिवेटेड रोड में भी बहुत जोर शोर से काम लग गया है, जो बहुत यातायात में सुविधा होती है। आप देखोगे मेट्रो ट्रेन सपना लोगों ने नहीं देखा होगा, वो मेट्रो ट्रेन का निर्माण हो रहा है युद्ध स्तर पर, बहुत काम हुआ है। जिसके दानापुर का स्टेशन का हाल देखे होंगे आप पहले और अब 10 साल के शासनकाल में दानापुर स्टेशन में जो बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार का। तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम और भी कराना है जो पाइपलाइन में है। मेरा प्रयास है, जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद लगातार देने का काम किया है। दानापुर और पाटलिपुत्र की जनता आगे भी इनका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, जो उमंग दे रहा हूँ, सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी इस बार फिर प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश को सुरक्षा, रक्षा और विकास का आयाम मोदी जी 10 साल में दिया है, नीतीश कुमार ने दिया है। तो संयुक्त रूप से दोनों संयुक्त रूप से विकास की गाड़ी को रफ्तार से पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत और पूरे बिहार में चलाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि संजय जी और इनके जो मित्रगण हैं आज पुनः उत्साह के साथ मेरा जैसे स्वागत करने का काम किया है। आगे पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और अपने पिताजी की बुनियाद को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होकर के हमें सहयोग करने का काम करेंगे और भारी मतों से मुझे अपना आशीर्वाद दे करके पुनः एक बार मौका का रामकृपाल यादव जिंदाबाद। इस इलाके के लोकप्रिय नेता हैं, यहाँ से पार्षद भी रहे हैं और इनके पिताजी इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कैडर हैं। उनका बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में फैलाने के लिए और लगातार अपने प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी के जड़ को मजबूत करने का काम किया है। आज मुझे प्रसन्नता के साथ मुझे कहने को हर्ष हो रहा है
कि संजय जी अपने पिता की बुनियाद को और मजबूत करने के लिए पुनः हम लोग इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी का फैलाव हो। और इस बार जो संकल्प है सभी लोगों का कि मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। 400 पार का जो आवाज़ है उस आवाज़ को मजबूत करने के लिए इन्होंने मुझे मेरा स्वागत करने का काम किया है, अपने यहाँ आमंत्रित किया है विशेष तौर पर। और मैं आया हूँ, मुझे भरोसा है कि इन लोगों का, पूरे लोगों का, दानापुर पूरे इस इलाके में, पाटलिपुत्र में, जहाँ एक एक इलाके में लगातार संपर्क हमारा जारी, संपर्क में 5 साल लगता हूँ, मगर इस बार जो उत्साह मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति, एनडीए सरकार के प्रति, जिसमें कि माननीय नीतीश कुमार जी भी हैं, चिराग जी पासवान जी हैं, जीताराम मांझी जी भी हैं हम पार्टी के, और उपेंद्र कुशवाहा जी, अब पारस जी भी पुनः वापस आ गए हैं। तो ये जो एनडीए का स्वरूप है, कटिबद्ध है पटना और पाटलिपुत्र की जनता, बिहार की जनता, इस बार हम 40 में 40 सीट देंगे। और पाटलिपुत्र के लिए पिछले 10 सालों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास की किरण गई है वो अद्भुत रहा है। इस इलाके में पानी का घोर समस्या था, मेरे प्रयास से बहुत बड़े नाले का निर्माण हो रहा है और कई ऐसे काम हैं, इसकी चर्चा करूँ तो शायद लंबा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि लगातार डबल इंजन की सरकार ने मजबूती के साथ, बिना भेदभाव किए हुए, सबके साथ सबका विकास करने का काम किया है। और कोई ऐसा घर और परिवार नहीं है जो एनडीए सरकार से लाभ न उठाया। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।